क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई रूट अंडर टू। ए बाई रूट अंडर टू एक सर्कल दिया गया है, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा दिया गया है एक लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई अंडर रूट टू। और ये कह रहे हैं कि इस सर्कल को ये लाइन कट कर रही है, तो इस लाइन के कट करने से सर्कल जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसमें से छोटे पार्ट की एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, तो सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन गया और इसका सेंटर यहाँ पे ओरिजिन ओ पे है। अब ये जो लाइन है, लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई रूट अंडर टू, तो ए बाई रूट अंडर टू हमें पता तो नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है और अननोन है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो ये कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो ये किस टाइप की लाइन का इक्वेशन है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है जो वाई एक्सिस से राइट साइड डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। कल जैसे एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 आ रहा था तो हम लोग इधर ही ड्रॉ कर रहे थे। अब मैं मान लेता हूं कि एक्स इक्वल टू ए बाई रूट अंडर टू, कहीं ए बाई रूट अंडर टू यहाँ पे है, मतलब ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पर है, कहीं भी आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वह वाई एक्सिस के पैरेलल इसी पॉइंट पे आएगी बेटा, इस पॉइंट पे आएगी, और इसी लाइन का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए बाई रूट अंडर टू। समझ में आया जयेश, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, तो अब आप ये पूरे सर्कल को देखोगे तो पूरे सर्कल को जो ये ब्लू वाली लाइन है यह दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक इधर का और एक इधर का। तो इसमें से स्मॉलर पार्ट कौन सा है बेटा, राइट साइड वाला है कि लेफ्ट साइड वाला है, बोलो। इस सर्कल को ये ब्लू लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ब्लू लाइन के किस साइड का सर्कल का स्मॉलर पार्ट है? सर राइट साइड है। तो ये राइट साइड की एरिया आपको फाइंड करके बतानी है बेटा। ये जो एरिया है ना, यही आपको एरिया फाइंड करके बतानी है कि ये एरिया कितना होगा, बस ये एरिया आपको बतानी है बेटा, इतनी एरिया आपको बतानी है। ठीक है, इतनी एरिया कितनी होगी यही बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ए बाई रूट अंडर टू है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए बाई रूट अंडर टू। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ए बाई रूट अंडर टू कॉमा 0 मिलेगा क्या, ए का। यस सर। ठीक है, अच्छा सी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बेटा, सी का कोऑर्डिनेट बता दो। यहां से इस सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा, बोलो, सर्कल की रेडियस कितनी है, ए। तो इसका मतलब ओ से सी तक ए है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, ए कॉमा 0। तो सी का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 मिल गया। अच्छा अब आप यहां पे ध्यान देंगे तो ए सी डी की एरिया के इक्वल है भाई, जितना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है ठीक उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे भी है ना। ठीक है, तो मैं एक तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट ही निकालता हूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा, ए बी सी डी ए की एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ एरिया ACDA। सही है बेटा, बोलो ठीक है ये? यस सर। ओके, अब इसका हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा? तो देखो, अगर इसको मैं इस तरीके से, सर एक मिनट, अगर इसको इस तरीके से लाइन में स्ट्रिप में बांट दिया जाए, ऐसे स्ट्रिप में बांट दें और ये हो जाएगा dx, तो कुल मिलाकर के इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो a/√2 से लेकर के a तक लिमिट बनेगी, a/√2 से लेकर के a तक, और ये हो जाएगा y क्या है? तो सर्कल, y सर्कल इंटू में आ जाएगा dx। अब यहां से यदि y की वैल्यू निकाला जाए तो क्या y इक्वल टू √a² माइनस x² होगा क्या बेटा? बोलो पहले, y² इक्वल टू x² माइनस a², y का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। इस y की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे रख देता हूं तो 2 इंटू इंटीग्रेशन a/√2 2a, और इधर का कितना हो जाएगा y के प्लेस पे? √a² माइनस x² इंटू में dx। कुछ दिक्कत तो नहीं है बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर है अभी तक। ओके, बस इसमें इंटीग्रेशन लगा दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो इसको। तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कल भी इसी आइडेंटिटी को हम लोगों ने कई क्वेश्चन में यूज किया था। इसकी आइडेंटिटी होती है x/2 इंटू में √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू में साइन इनवर्स x अपान में a, और लिमिट लग जाएगी a/√2 से लेकर के a तक। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया? यस सर। ये फार्मूला है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट आप बुक में देखेंगे तो यही फार्मूला है इसका, ठीक है? इसका यही एक्सपेंशन होगा, इंटीग्रेशन यही है। अब इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा। तो पहले हम x के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे। अच्छा, इन दोनों में 2 है तो 2 को मैं बाहर करता हूं तो 2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ x बचा। देखो बेटा, 1/2 है, 2 को बाहर कर दिया, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ये √a² माइनस a², x के प्लेस पे a लिख दिया, प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x अपान a, मतलब कि a अपान में a आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे और मिडिल पे रखेंगे। अब इसे लोअर लिमिट रखेंगे, x के प्लेस पे आ जाएगा a/√2 इंटू में √a² माइनस x के प्लेस पे a/√2, तो ये हो जाएगा a² अपान में 2, फिर प्लस a² अपान में 2 इंटू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या आएगा? a/√2 और इंटू में a नीचे। ये इतना आ जाएगा पार्ट। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? बस कुछ नहीं, सिंपली उसमें लोअर लिमिट उसमें ट्रांसफर किया गया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ट्रांसफर किया गया है। यस सर। अब इसको कैलकुलेट कर दे हम लोग, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच गया? ये तो ये स्क्वायर, देखो बेटा, ये स्क्वायर माइनस a², ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो गई, छोड़ देता हूं मैं। a² इंटू में, देखो बेटा, a से a कैंसिल होकर 1 बन गया, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2 माइनस, अब यहां पे आ जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा a/√2 इंटू, देखो बेटा, ये 2a² माइनस 1a², तो 2a² माइनस 1a², तो √a²/2, मतलब ये हो जाएगा कितना? माइनस a/√2, ये ऐसा बन जाएगा। a² रूट से बाहर निकलेगा तो a बनेगा, और √2 जो है उसका रूट तो रूट ही रह जाएगा, तो √2। फिर अब ये माइनस साइन यहां चला जाएगा, माइनस a²/2 इंटू साइन इनवर्स, तो साइन में देखो बेटा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है? π/4, तो आप यहां पे लिख दो इंटू में π/4, बस यही आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? देखो, ये बन गया a² π/2, और यहां पे पाई है तो उसको पहले लेता हूं मैं, a² π/8
4 टू जा 8 और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई और ये रूट अंडर 2 इंटू 2 बन गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 8, यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर पाई माइनस का a स्क्वायर पाई और माइनस a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या बनेगा, तो 4a स्क्वायर पाई माइनस 1a स्क्वायर पाई, ये आपका हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर पाई बाई 8 और माइनस का a स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका बनेगा 8, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर पाई माइनस 2 4 जा 8 4a स्क्वायर, ऊपर से a स्क्वायर को यदि हम कॉमन निकाल दें तो a स्क्वायर बाई 8 बाहर हो गया और यहां बचेगा कितना 3 पाई माइनस का 4 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। बस सिंपल कैलकुलेशन है, आगे खुद भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका कि कैलकुलेशन कितना होगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलिए। सर अपन जब एरिया जब सिलेक्टेड रीजन फाइंड कर लेते हैं कि अपन को कहाँ किस चीज के एरिया निकालना है, फिर अपन उसमें वो स्ट्रिप की लेते हैं डीएक्स वाली। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा ये स्क्वायर बाई 2 कोई कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या, थोड़ा चेक करना। ये आंसर मिसमैच हो रहा है बेटा, एक मिनट जरा सा इसका आंसर चेक कर लेते, ये देख लेते हैं इसे कैलकुलेशन कहीं मिसमैच हुआ है। इसका आंसर आ रहा है ए स्क्वायर बाई 2, मतलब ए स्क्वायर पाई अपान में 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ये आ रहा है, ये तो सही है, ये गलत हो रहा है। ए स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 आना चाहिए था, ये गड़बड़ हो रहा है। ये आएगा क्या, ए स्क्वायर पाई अपान में 2 माइनस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर अपान 2 इंटू पाई बाई 4। एक मिनट बेटा, ये तो 0 हो गया है, ए स्क्वायर इंटू में पाई बाई 2 ये आ गया माइनस इसकी जगह पे लिखा हमने a बाई रूट अंडर 2, तो ये 2 तो बाहर कर लिया तुम्हें, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बाई रूट अंडर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई, हाँ ये गलत हुआ है ना, ये ए स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 2 को तो मैंने बाहर कर लिया था। तो ए स्क्वायर ओनली ए स्क्वायर आएगा इंटू में साइन इनवर्स ए बाई और एक से प्लेस पे ए बाई रूट अंडर 2 इंटू में ए। हाँ अब सही है, ये गलत हो गया था यहाँ पे। अब ये बनेगा, ये तो 0 हो गया, ये स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा ये बाई रूट अंडर 2 इंटू में 2a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये अपान में रूट अंडर 2, ठीक है, माइनस ये a स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। अब ये हो गया a स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस में a स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 होगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई, ये 2a स्क्वायर पाई माइनस 1a स्क्वायर पाई अपान में 4 माइनस a स्क्वायर बाई 2। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a, ठीक है। अब इनमें से अब सही आ गया बेटा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 को कॉमन कर दो, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन, ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस का 1, ये आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब ये मैच हो गया, ये मिस्टेक हुई थी, ये स्क्वायर बाई 2 ये लिखा गया था यहाँ पे, जबकि ये 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते, ठीक है। जयेश, हाँ सर।
हाँ, वहां से वो कॉमन कॉमन निकाल लिया था, फिर दोबारा एक बार लिखा गया था, इसलिए वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। अभी करेक्ट है वो। ओके सर। सर मेरे एक छोटा सा डाउट था। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर जो सिलेक्टेड रीजन होता है जहाँ जिसका अपन को एरिया फाइंड करना है, हम्म। उसमें अपन वो डीएक्स नाम की वो स्ट्रिप भी लेते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ आपको, उसका यूज क्या है? बता रहा हूँ बेटा। इस क्वेश्चन को रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। देखिए, वो स्ट्रिप क्यों लेते हैं, इसका एक वही कॉन्सेप्ट ही है एरिया फाइंड करने का। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ इस टाइप की एरिया है, कुछ ऐसी एरिया है, समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी एरिया है और ये बोला जा रहा है कि ये कुल कितनी एरिया बाउंडेड है, रीजन है, वो आप फाइंड करके बताओ। तो इसकी एरिया तो निकालना मुश्किल हो गया, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ट्रेपेजियम है, ना ही तो एक रेक्टेंगल है, ना ही तो स्क्वायर है, ना ही तो ये रोम्बस है, ना ही कोई सर्कल है, ना ही इलिप्स है। तो एरिया हम निकालेंगे कैसे? अभी तो आड़े टेढ़े कैसे एरिया निकालेंगे? ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये करता है कि आप इसको इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप में डिवाइड कर दो, इक्वल विड्थ के स्ट्रिप में पूरे फील्ड को डिवाइड कर दो। एक्चुअल में क्या हो गया है ना कि इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में इसके पहले वाले चैप्टर में एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रेशन था, वो निकल गया था, तो पढ़े ही नहीं, उसी में ये बताया गया था। तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे कि हर जो स्ट्रिप आपने बनाया है वो क्या है, तो वो स्ट्रिप जो है वो एक रेक्टेंगल आप कंसीडर करेंगे। एक्चुअल में रेक्टेंगल ये है नहीं, क्योंकि ऊपर का देखो ये इतना पोर्शन क्या है, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन इसको कंसीडर कर लिया गया मैथमेटिक्स में एक यह रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो इसकी हाइट को मान लो कि हाइट y है और ये जो इसकी विड्थ है वह मान लो कि dx है। तो इस एक रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो? एक रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो जाएगी? लेंथ इंटू विड्थ, तो ये y इंटू में dx आ गई। हाँ सर। ये समझ में आ गया? अच्छा, इस टाइप की जितने भी स्ट्रिप्स आपने इसमें काट रखी है उन सबको ऐड कर दो तो पूरी एरिया मिल जाएगी क्या बेटा, बोलो जल्दी से? हाँ सर। तो ऐड करने के लिए यहां हम क्या लगा देते हैं? dx लगा, मतलब ऐड करने के लिए क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब कि प्लस करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है? हाँ सर। तो वही है बेटा, ये स्ट्रिप जो हम उसमें दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि उसको मैंने इस तरह के पतले पतले स्ट्रिप में काट रखा है, जिसमें उसकी लेंथ जो है उस स्ट्रिप की लेंथ y मानते हैं और उसकी विड्थ को dx मानते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके सर। तो टोटल एरिया मिल जाती है, ठीक है? हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। सर आज इतना ही कर देते हैं बस। हैं? सर आज के लिए इतना ही बहुत है। अच्छा, और सर आज आंख बहुत दर्द कर रही है एक्चुअली। तो मैं तो बोला था, तो आप ही बोले ना कि नहीं कर लेते हैं, नहीं तो मैं तो बोला था